अभी हाल ही में केंद्र सरकार ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती है इससे संबंधित एक सर्कुलर लेके आई थी। लेकिन अब सरकार ने इस सर्कुलर को वापस ले लिया है। इससे संबंधित है आज का हमारा एडिटोरियल कि भाई सरकार क्या करना चाह रही थी। ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है, ऑनलाइन सम्मेलन होते हैं या फिर ये जो ऑनलाइन मीटिंग्स या बैठक होती है, इनको लेकर सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रतिबंध, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ प्रतिबंध लेके आई थी सरकार ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए। लेकिन सरकार ने इस सर्कुलर को वापस ले लिया है। इससे संबंधित ये एडिटोरियल है और उसको टाइटल दिया एडिटोरियल ने कि ओपन माइंड्स, कि भाई हमें दिमाग खोलने की ज़रूरत है, यानी कि संकीर्ण सोच अपनाने की बजाय लिबरल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। कि भाई कोई भी मीटिंग होती है तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी बात, थोड़ी सी कोई बात से आपत्ति हुई और हमने जो है प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। सोच हमारी लिबरल होनी चाहिए। तो उसी के लिए कहा गया है ओपन माइंड्स, कि भाई माइंड्स खोलने की जरूरत है। आफ्टर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस सर्कुलर विड्रॉल, विड्रॉल यानी वापसी, किसी चीज को आप वापस ले लेते हो ना। सर्कुलर यानी एक तरीके का नोटिस। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो होती है, ऑनलाइन मीटिंग्स जो होती है, इनसे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया था, एक नोटिस जारी किया था। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे सरकार ने। लेकिन अब इस नोटिस को सरकार ने, इस सर्कुलर को वापस ले लिया है। तो इसे वापस ले लेने के बाद द एफर्ट शुड बी, प्रयास होने चाहिए, द एफर्ट शुड बी टू प्रोमोट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। कि भाई एक दूसरे से जब आप मिलते हो ना तो उसको बोलते हैं इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के संपर्क में आना, एक दूसरे पर प्रभाव डालना, बातचीत करना। तो अब ठीक है, ये सर्कुलर वापस ले लिया गया है, लेकिन अब प्रयास जो है वो होने चाहिए प्रोमोट करने के। प्रोमोट करना यानी किसी को, किसी चीज को बढ़ावा देना। तो किस चीज को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए? इंटरेक्शंस को, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आ सकें, यहाँ के विद्वान हैं वे वहाँ के विद्वानों से ऑनलाइन मिल सकें, और एक इसको जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस बात के प्रयास होने चाहिए। द एफर्ट शुड बी टू प्रोमोट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। द सेंटर हैज सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम कंटिन्यूइंग एम्बेरसमेंट, कि भाई केंद्र सरकार ने अपने आप को बचा लिया है किस चीज़ से? फ्रॉम कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग का मतलब है जो लगातार बना हुआ है। क्या लगातार बना हुआ है? एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब है एक तरीके की शर्मिंदगी। कि भाई लगातार हम देख रहे हैं कि कई बातों को लेकर सरकार को एट द इंटरनेशनल लेवल, की भाई कई बातों को लेकर सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। भाई अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि भाई ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था ना, इस बात को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार की आलोचना हुई थी। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई केंद्र सरकार ने अपने आप को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाली शर्मिंदगी से बचा लिया है बाय विड्रॉइंग, वापस लेकर। द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज इल थॉट आउट, ये जो लिखा हुआ है ना इल थॉट आउट, इल थॉट आउट का मतलब है कोई जिसके ऊपर ठीक से विचार न किया गया हो उसको कहेंगे इल थॉट आउट। तो ये जो शिक्षा मंत्रालय है इसका ठीक से विचार न किया गया, ये जो गाइडलाइंस थी फॉर होल्डिंग, आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। तो भाई ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसने एक तरीके का सर्कुलर जारी किया था, इसने कोई गाइडलाइंस जारी किए थे, दिशा निर्देश जारी किए थे कि भाई अगर कोई भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए थे, दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो इन दिशा निर्देशों को वापस लेकर सरकार ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली शर्मिंदगी से बचा लिया है। फॉर होल्डिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशन, है ना, इन सभी के लिए। फॉर अगर आप आयोजित करना चाहते हो, क्या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहते हो, ऑनलाइन सेमिनार आयोजित करना चाहते हो, या फिर किसी तरह का कोई ट्रेनिंग सत्र, है ना, कि भाई कोई किसी तरह का कोई प्रशिक्षण सत्र आप आयोजित करना चाहते हो, तो इन सब के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी एजुकेशन मिनिस्ट्री से। और ये जो गाइडलाइंस है, एडिटोरियल का कहना है कि इन गाइडलाइंस के ऊपर ठीक तरह से विचार नहीं किया गया था। तो भारत सरकार ने इनको, इस सर्कुलर को या इस गाइडलाइंस को वापस लेकर अच्छा किया। द स्वीपिंग सर्कुलर, स्वीपिंग का मतलब है विस्तृत, कि भाई ये जो नोटिस था, ये जो सर्कुलर था, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था, इशूड इन कंसल्टेशन विथ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, कि भाई ठीक है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये जारी किया गया था, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। लेकिन ये जो इशू किया गया था, जारी किया गया था इन कंसल्टेशन विथ, कंसल्टेशन विथ का मतलब है कि भाई परामर्श करते हुए, इन कंसल्टेशन विथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, कि भाई जो हमारा विदेश मंत्रालय है उस विदेश मंत्रालय के साथ में परामर्श करके इस सर्कुलर को जारी किया गया था। तो ये जो सर्कुलर है क्रिएटेड, इस सर्कुलर ने पैदा किया क्या? अ बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोग्रेस में रुकावट डाले, उसको बोलते हैं बॉटलनेक।
फॉर साइंटिस्ट्स इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने क्या किया, इस सर्कुलर ने उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, क्या उत्पन्न कर दिया, एक रुकावट खड़ी कर दी इस सर्कुलर ने वैज्ञानिकों के लिए कि भाई विभिन्न जो सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, या फिर विभिन्न कॉलेजेस से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं, या फिर विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए इस सर्कुलर के चलते परेशानी खड़ी हो गई। एंड इरेक्टेड, इरेक्ट का मतलब यही होता है खड़े करना, और ये जो सर्कुलर है इसने खड़ा कर दिया किस चीज़ को, न्यू ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, कि भाई इसने नई नौकरशाह से संबंधित न्यू ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स इन अ पैंडेमिक हिट फेस। और इस सर्कुलर ने क्या किया, खड़े कर दिया किस चीज को, नौकरशाही से जुड़े हुए कई, बैरियर का मतलब यही होता है रुकावट, है ना, कई तरह की नौकरशाही संबंधित रुकावटें इस सर्कुलर ने खड़ी कर दी इन अ पैंडेमिक हिट फेस। और एक ऐसे दौर में खड़ी कर दी इसने समस्याएं कि भाई कैसे दौर में हम फेस, किस दौर में हम, पैंडेमिक हिट। पैंडेमिक हिट का मतलब है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, पैंडेमिक हिट का मतलब है वैश्विक महामारी से प्रभावित दौर में हैं हम, है ना, और इस दौर में जो है एक तरह की रुकावटें इसने खड़ी कर दी। व्हेन, जबकि, जिस दौरान, व्हेन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस आर द ओनली वायबल, वायबल का मतलब है प्रैक्टिकल, यहाँ पे वायबल का मतलब है प्रैक्टिकल। व्हेन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन मीटिंग, आर द ओनली वायबल चैनल फॉर रिसर्चर्स टू कोलेबोरेट विद, कोलेबोरेट के साथ में विथ प्रीपोजिशन आता है, कोलेबोरेट विथ का मतलब होता है सहयोग करना, ग्लोबल पेयर्स, और पेयर्स का मतलब है यहाँ पे साथी, सहयोगी। एडिटोरियल कहता है कि भाई हम पेंडेमिक हिट फेज में हैं, हम वैश्विक महामारी के दौर में हैं, जहां पर कि ये जो ऑनलाइन मीटिंग है ये एकमात्र प्रैक्टिकल चैनल है, एकमात्र प्रैक्टिकल साधन है शोधकर्ताओं के लिए कि वे अपने साथियों के साथ संवाद कर सकें, टू कोलेबोरेट विथ, कि भाई वे उनके साथ जो है एक तरीके से सहयोग कर सकें, ग्लोबल, कि भाई जो वैश्विक जो मित्र हैं उनके, वैश्विक जो सहयोगी हैं, अगर इस देश के साइंटिस्ट किसी दूसरे देश के साइंटिस्ट के साथ बात करना चाहते हैं, किसी तरह का सहयोग करना चाहते हैं, तो इस पेंडेमिक हिट फेज में एकमात्र तरीका है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, वो है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, है ना, कि भाई ऑनलाइन मीटिंग करना। Academicians and other organizing and others organizing the events were academicians, academicians का मतलब हो गया यहाँ पे शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, एंड अदर्स, इसके अलावा अन्य लोग, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स वर एज पर द जनवरी सर्कुलर। अब देखो ये जो जनवरी का ये जो सर्कुलर था इसके अनुसार इन सबको क्या करना था, वर रिक्वायर्ड टू, वर, ये देखो लिखा हुआ है ना, वर रिक्वायर्ड टू का मतलब है इनको जरूरत थी, कि भाई ये जो सर्कुलर लेके आई थी ना सरकार, एक तरीके से ये जो सरकार एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया था जनवरी का ये जो सर्कुलर था, इस सर्कुलर के अनुसार जो भी शिक्षाविद हैं, जो भी एकेडमिशियंस हैं, इसके अलावा अन्य लोग हैं कि जो भी कोई किसी तरह का ऑनलाइन इवेंट आयोजित करना चाहते हैं, तो उनको इस बात की जरूरत थी, वर रिक्वायर्ड टू गेट प्रायर ऑफिशियल अप्रूवल, कि भाई इनको जो है पूर्व, प्रायर का मतलब हुआ पूर्व, ऑफिशियल अप्रूवल, कि भाई इनको इस बात की जरूरत थी इस सर्कुलर के अनुसार कि भाई इनको मतलब पूर्व ऑफिशियल अनुमति लेनी थी, एंड इंश्योर, और इनको ये सुनिश्चित करना था दैट द कॉन्फ्रेंस टॉपिक्स डू नॉट रिलेट टू, कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसके जो टॉपिक्स हैं वे संबंधित नहीं होने चाहिए, डू नॉट रिलेट टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा से संबंधित, बॉर्डर से संबंधित, है ना, नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, या फिर जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र है, एंड ब्रॉडली, और विस्तृत रूप से अगर हम कहें तो एनी इंटरनल मैटर्स। तो यह जो जनवरी का सर्कुलर्स था इसके प्रावधानों के तहत अगर हम बात करें तो जो भी शिक्षाविद या शिक्षाविद के अलावा अन्य लोग जो कि किसी भी तरह की ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करना चाहते हैं, उनको इस सर्कुलर के अनुसार इस बात की ज़रूरत थी कि वे ऑफिशियल परमिशन लें, कि वे एक तरीके से पहले उनको पूर्व परमिशन लेनी आवश्यक थी, और इस बात को भी सुनिश्चित करना आवश्यक था कि भाई जिस टॉपिक को लेके वे ऑनलाइन मीटिंग करने वाले हैं वह टॉपिक भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट या फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या फिर अगर हम ब्रॉडली विस्तृत रूप से बात करें तो भारत के आंतरिक मामले, इंटरनल मैटर्स का मतलब है कि भाई जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हो वो टॉपिक भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना, ये था इस सर्कुलर के अनुसार। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वर ऑल्सो मैंडेटेड टू,
कि भाई अगर आप किसी तरह का कोई ऑनलाइन इवेंट आयोजित करना चाहते हो, है ना, तो इसको आयोजित करने वाले लोगों को इस बात को भी सुनिश्चित करना था। देखो, मैंडेट का मतलब होता है कि भाई आप एक तरीके से ऑफिशियल कोई प्रावधान बना देते हो ना कि भाई इसका पालन करना जरूरी है। तो ये जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, उनको उनको इस बात को मानने के लिए भी कहा गया था, वर ऑल्सो मैंडेटेड टू गिव प्रेफरेंस, का मतलब है वरीयता, प्रेफरेंस का मतलब है वरीयता देना, टू टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड चैनल्स नॉट ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज और एजेंसीज। हॉस्टाइल का मतलब क्या है? शत्रुता। हॉस्टाइल कंट्रीज का मतलब हुआ शत्रु देश, है ना, कि भाई जो भारत के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके लिए कहा गया है हॉस्टाइल कंट्रीज। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनके लिए इस बात का भी प्रावधान किया गया था, है ना। मैंडेटेड का मतलब है किसी को ऑफिशियली आप जो है किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट बना देते हो ना, आप ऑफिशियली रिक्वायर कर देते हो किसी चीज को। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको ये भी कहा गया था टू गिव प्रेफरेंस, कि भाई आप ये जो आपकी तकनीकी के जो उपकरण हैं, है ना, कि भाई ये जो आप ऑनलाइन जो भी कंडक्ट करने जा रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी उपकरण हैं, या फिर जो भी आपके माध्यम है जिस माध्यम से आप मीटिंग कंडक्ट करने वाले हो, तो इस बात को सुनिश्चित करना है कि यह ऐसे लोगों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसी एजेंसीज के कंट्रोल में ये टूल नहीं होने चाहिए जो कि भारत के शत्रु देश है ना, उनके कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। ओन मतलब आपका, ओन का मतलब होता है आपका मालिकाना हक होना किसी चीज पे। तो कुल मिला के जिस माध्यम से आप मीटिंग आयोजित करने वाले हो, जो चैनल है आपका, या फिर जिन तकनीक का आप सहारा लेने वाले हो, तो इस बात को भी सुनिश्चित करना है आपको कि ऐसी एजेंसी या फिर ऐसा देश इनका प्रयोग ना करे जो कि भारत के शत्रु देश है। द इफेक्ट ऑफ सच अ वैग एंड एब्स्ट्रूस। देखो, वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, जो बिल्कुल स्पष्ट ना हो। एंड एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है जिसे समझना आसान ना हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। The effect of such a vague and abstruse set of instructions could only be to abandon efforts to organize conference। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इसके प्रभाव क्या हो सकते थे, इफेक्ट, कि भाई ये जो सर्कुलर था इसके प्रभाव क्या हो सकते थे, इस तरह के अस्पष्ट सर्कुलर के, इस तरह के गूढ़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, कि भाई इस तरह के जो आसानी से समझ में न आने वाले जो निर्देश हैं, इनका प्रभाव क्या हो सकता था? उनका प्रभाव कुड ओनली बी, वो ये हो सकता था, टू एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना। एफर्ट्स का मतलब है प्रयास, टू ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, इसका प्रभाव ये हो सकता था कि ये जो लोग बाग जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं ना, वे उस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के प्रयासों को ही त्याग देते। ये होता है इसका प्रभाव, ये एडिटोरियल बात करता है। टू देयर क्रेडिट, देखो जब भी हम बात करते हैं ना टू समवंस क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि भाई इस बात के लिए उस व्यक्ति की प्रशंसा की जानी चाहिए। जब हम बोलते हैं ना टू समवंस क्रेडिट, इस टू समवंस क्रेडिट का मतलब होता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति प्रेज डिजर्व करता है, ये व्यक्ति रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। इंडियन साइंटिस्ट स्पोक आउट, स्पोक आउट का मतलब है बोलना, खुल के बोलना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई इस बात का जो है प्रशंसा की जानी चाहिए, टू देयर क्रेडिट का मतलब है इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए भारतीय वैज्ञानिकों को कि वे इस सर्कुलर के खिलाफ बोले। एंड द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस साउंडेड अ वार्निंग, और ये जो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस, कि भाई वैज्ञानिक विज्ञान से जुड़ी हुई जो भारत की इंडियन अकेडमी है ना, साउंडेड अ वार्निंग, वह एक चेतावनी देती हुई प्रतीत हुई। किस बात को लेकर? ऑन द ऑर्डर्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि भाई इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस जो थी वह एक चेतावनी देती हुई प्रतीत हुई इस ऑर्डर को लेकर, इस सर्कुलर को लेकर, कि भाई इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट का मतलब होता है हानिकारक प्रभाव, कि भाई ये जो ऑर्डर है इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं किस पर? ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंस प्रॉम्प्टिंग अ रिथम। तो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस ने कहा कि भाई विज्ञान के विकास में इस ऑर्डर के प्रभाव हानिकारक हो सकते हैं, यानी कि ये ऑर्डर जो है ना विज्ञान के विकास में हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। तो ये जो बात इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस ने कही, या फिर इंडियन साइंटिस्ट ने जो भी बात करी, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है किसी को एनकरेज करते हुए, किसी को प्रोत्साहित करते हुए ना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना। और रीथिंक, रीथिंक का मतलब एक बार फिर से सोचने के लिए। तो एक बार फिर से सोचने के लिए जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री, या फिर हम कहें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, या फिर हम कहें भारत सरकार एक बार फिर से इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुई। द पेंडेमिक फ्रॉम लास्ट ईयर हैज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज के
महत्व को दर्शाना, है ना, किसी बात को हाईलाइट करना। तो ये जो वैश्विक महामारी है ना, पिछले साल से इस वैश्विक महामारी ने इस बात को हाईलाइट किया है, इस बात के महत्व को दर्शाया है। द वैल्यू ऑफ वर्चुअल कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब यही होता है एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे का सहयोग करना। वर्चुअल का मतलब है डिजिटल, ऑनलाइन। वर्चुअल कोलैबोरेशन का मतलब हुआ कि ऑनलाइन जो आप सहयोग करते हो ना। तो एडिटोरियल कहता है कि पिछले साल से ये जो वैश्विक महामारी है, इसने इस बात के महत्व को प्रतिपादित किया है, द वैल्यू ऑफ वर्चुअल कोलैबोरेशन फॉर मेनी, कई लोगों के लिए, कि भाई ऑनलाइन ये जो मीटिंग होती है ना, इसका कितना महत्व है। कि भाई जब से इस कोरोना वायरस महामारी का अटैक हुआ है, तब से ऑनलाइन संवाद बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है लोगों का। भाई पढ़ाई लिखाई और भी कई चीज़ें हैं, वे वर्चुअली हो रही हैं सारी की सारी। तो ये एडिटोरियल कहता है, इस बात को हाईलाइट किया है इस पेंडेमिक ने कि वर्चुअल कोलैबोरेशन कितने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, कि भाई ऑनलाइन सहयोग जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑल्दो, यद्यपि, इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड, हालांकि इस बात के लिए तर्क नहीं दिया जा सकता, इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड दैट इट कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है प्रतिपूरक होना, है ना, कि भाई कोई किसी की जगह ले ले, उसको बोलते हैं ये इसका सब्स्टिट्यूट है। फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब यही है बातचीत होना, एक दूसरे के संपर्क में आना, है ना, एक दूसरे पे प्रभाव डालना, इंटरेक्शन। हालांकि इस बात के लिए तर्क नहीं दिया जा सकता कि ये जो वर्चुअल कोलैबोरेशन है, ये पूरी तरीके से भाई जगह तो नहीं ले सकता। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टीचर आपके सामने है, स्टूडेंट आपके सामने है, बिल्कुल बैठ के आपस में एक दूसरे की, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, कि भाई उसकी जगह तो नहीं ले सकता ये, इस, है ना, इस बात के लिए हम तर्क नहीं। हालांकि एडिटोरियल कहता है कि ठीक है कि ये जो वैश्विक महामारी जब से आई है, तब से वर्चुअल कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, इसका महत्व। लेकिन इस बात के लिए हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, इस बात के लिए हम तर्क नहीं दे सकते कि यह जो वर्चुअल कोलैबोरेशन है पूरी तरीके से प्रतिपूरक नहीं है। किसका? फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन। कि भाई फेस टू फेस की तो बात ही अलग होती है, तो उसको पूरी तरीके से तो प्रतिपूरक नहीं है ये, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कारगर है वर्चुअल कोलैबोरेशन। फेस टू फेस इंटरेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड टीम फॉर्मेशन, है ना। तो ट्रस्ट बिल्डिंग की बात हो, विश्वास निर्माण की बात हो, या फिर एक टीम फॉर्मेशन, एक टीम निर्मित करने की बात हो, है ना, तो ठीक है कि भाई ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वह तो उसका तो कोई प्रतिपूरक है ही नहीं। लेकिन अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर वर्चुअल कोलैबोरेशन जो है उसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। विदाउट हर्डल्स पोस्ड बाय वीजास। विदाउट हर्डल्स का मतलब है बाधा, पोज का मतलब होता है खड़ी कर देना, कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाए ना, उसको बोलते हैं पॉज। बाय वीजास, एक्सपेंसिव ट्रेवल। अब देखो ये जो वर्चुअल कोलैबोरेशन है, ऑनलाइन सहयोग है, इसके क्या क्या फायदे हैं। बिना किसी बाधा के, कोई बाधा नहीं आती है ना, कि भाई अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करना चाहते हो किसी दूसरे देश के व्यक्ति के साथ, तो आपको वीज़ा चाहिए, है ना, कि भाई ये वीज़ा की समस्या खड़ी हो जाती है आपके सामने। एक्सपेंसिव ट्रेवल, आपको जो है महंगा जो है यात्रा करनी पड़ेगी। फिजिकल डिसेबिलिटी, कई साइंटिस्ट हो सकते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, है ना, कि भाई डिसेबिलिटी का मतलब है किसी तरह की आपको परेशानी है, आप एबल नहीं हो, आप योग्य नहीं हो, तो शारीरिक जो है अक्षमता हो सकती है। इसी तरह के हजार कारण हैं, एंड सो ऑन। Thousands of scientists have been able to participate in online conference। तो एडिटोरियल कह रहा है कि इन सब बातों के चलते, वीज़ा की प्रॉब्लम है, ट्रैवल की प्रॉब्लम है, महंगा ट्रैवल है ना, कई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, इस तरह के और भी कई कारण हैं। इन सब कारणों के चलते हजारों की, थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, हजारों की संख्या में जो वैज्ञानिक हैं, हैव बीन एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। इनके चलते हजारों की संख्या में वैज्ञानिक जो है वे सक्षम रहे हैं कि वे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो होती है उनमें पार्टिसिपेट कर सके, है ना। उन्होंने सोचा कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है। अटेंडेंस एट सच इवेंट्स, कि यह जो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, ये जो ग्रेजुअल, ये जो आप कह सकते हो कि ये जो वर्चुअल मीटिंग्स होती है, grew by 80% in 2020 over 2019 फॉर द प्लांट बायोलॉजी वर्ल्ड वाइड समिट। कि भाई ये जो एक तरीके से प्लांट बायोलॉजी की, बायोलॉजी से संबंधित है ना, ये जो वनस्पति से संबंधित पूरे विश्व में जो समिट आयोजित की जाती है, जो सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो 2019 से 2020 की अगर हम तुलना करें, तो ऑनलाइन अटेंडेंस में, है ना, ऑनलाइन उपस्थिति में 80% बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। आगे देखते हैं। एंड ओवर 300%, और एंड ओवर 300% का मतलब है 300% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली फॉर द अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग। कि ये जो अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी है उसकी जो ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें हमें क्या देखने को मिला? इजाफा देखने को मिला, उपस्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति हमें देखने को मिली, उसमें कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली? 300% से भी ज़्यादा।
एज ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल मीटिंग्स ऑन। इसी तरह का केस हमें देखने को मिला कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स होती है ना, कैंसर को लेकर, लेजर्स को लेकर, या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स को लेकर, ये जो विभिन्न टॉपिक्स की हमने बात की, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स है, लेजर्स है, कैंसर है ना, इनसे संबंधित जो ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें भी ऑनलाइन जो उपस्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिला। Many scientists also think a combination of post-COVID-19 physical conferences and new possibilities enabled by virtual collaborations promise to forge even stronger alliances। कई वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन का मतलब है एक तरीके से, कॉम्बिनेशन की बात अगर हम करें तो कॉम्बिनेशन का मतलब है मेल। किस चीज़ का मेल? पोस्ट कोविड-19, कि भाई कोविड-19 के बाद में जो हम फिजिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, फिजिकल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि भाई एक कमरे के अंदर या फिर एक हॉल के अंदर जो आयोजित होती है ना फिजिकल, मतलब जहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि भाई कोविड-19 के बाद में जो फिजिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित होती हैं, है ना, फिजिकल कॉन्फ्रेंस एंड न्यू पॉसिबिलिटीज इनेबल्ड का मतलब है किसी चीज़ को सक्षम बनाना। वर्चुअल कोलैबोरेशन का मतलब है ऑनलाइन मीटिंग, है ना। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अब पोस्ट कोविड-19 के बाद में फिजिकल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, इसके अलावा कई संभावनाएं जो कि खुल गई हैं, है ना, वर्चुअल कोलैबोरेशन की भाई ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा भी कई संभावनाएं खुल गई हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वह इस बात का प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस का मतलब है यहाँ पे भविष्य के प्रति सफलता का आश्वासन देता है। टू फॉर्ज का मतलब होता है निर्मित करना। इवन स्ट्रॉन्गर अलायंसेस का मतलब है गठबंधन, कि भाई आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा मजबूत गठबंधन निर्मित हो पाने का प्रॉमिस हमें मिलता है। किस बात से? इस कॉम्बिनेशन से, कि भाई ठीक है अब कोविड-19 के बाद में फिजिकल कॉन्फ्रेंस तो हो ही पाएंगे, साथ ही साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस में भी जो है बढ़ोतरी हुई है। तो इन दोनों के मेल से हमें जो है क्या एक मजबूत गठबंधन निर्मित करने में मदद मिलेगी, है ना, इस बात की आश्वासन हमें मिलते हैं। फॉर्ज का मतलब है निर्मित करना। एंटायरली का मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। एन एंटायरली न्यू अवेन्यू का मतलब है मार्ग, हैज ऑल्सो ओपन्ड अप फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस विथ ग्लोबल एक्सपर्ट्स, कि भाई एक नया आयाम खुल गया है, एक नया मार्ग खुल गया है कि भाई अगर हम कोई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहते हैं, किन लोगों के साथ? विथ ग्लोबल एक्सपर्ट्स, कि भाई अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहते हैं विश्व के एक्सपर्ट्स के साथ, है ना, टेकिंग पार्ट दैट रिसर्चर्स विथ ग्लोबल एक्सपर्ट्स, टेक पार्ट मतलब होता है हिस्सा लेना किसी में, दैट रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स इन द स्मॉलेस्ट टाउन्स कैन अटेंड। अब देखो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इस तरह का एक नया आयाम हमारे साथ खुल गया है कि भाई अगर आप कोई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहते हो ग्लोबल एक्सपर्ट के साथ, है ना, जिसमें कि स्टूडेंट्स है ना, कि भाई स्टूडेंट्स हैं या फिर रिसर्चर्स हैं, है ना, छोटे से छोटे कस्बे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, कैन अटेंड, वे भी इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं ना। ऑनलाइन है तो आराम से आप छोटे से कस्बे के निवासी हो, वहाँ होकर भी आप किसी ग्लोबल एक्सपर्ट से इस मीटिंग में बात कर सकते हो। This cannot, however, happen if institutions are bound by a bureaucratic straitjacket। इसको शब्द को देखना, इस स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जिससे आपके हाथों को बांध दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पागल है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके हाथों को बांध देते हैं। या फिर कोई कैदी है जो कि मतलब, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई कैदी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो उसके हाथों को बांधने के लिए एक तरह का जो कपड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट जैकेट। दूसरा मतलब होता है स्ट्रेट जैकेट का मतलब कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके विकास में बाधा बनती है ना, जो कि आपके विकास में रुकावट डालती है, उसको भी आप स्ट्रेट जैकेट कह सकते हो। तो एडिटोरियल कह रहा है दिस कैन नॉट हाउएवर, तो एडिटोरियल कह रहा है कि देखो अब ये जो है ये संभव हो पा रहा है कि आप ऑनलाइन मीटिंग करके एक छोटे से छोटे कस्बे का रिसर्च करने वाला व्यक्ति या स्टूडेंट जो है वह ग्लोबल एक्सपर्ट के साथ बात कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट हाउएवर, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता इफ इंस्टीट्यूशन की विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनको अगर हम बांध देते हैं। बाउंड बाय का मतलब है किसी को लिमिट कर देना, है ना, किसी को सीमित कर देना। बाय अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेटजी, अगर हम ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी नौकरशाही है, इसके चलते अगर हम इस सर्कुलर को जो है बने रहने देते हैं, तो इस सर्कुलर के माध्यम से क्या होगा? एक स्ट्रेट जैकेट का मतलब वही हुआ कि भाई अगर हम लिमिट कर देते हैं चीज़ों को, तो वही है कि भाई ये फिर नहीं हो पाएगा कि अभी जो हम ये संभव हो पा रहा है ना हमारा
कि एक छोटे से छोटा रिसर्चर, छोटे से छोटे कस्बे का रिसर्चर या फिर छोटे से छोटे कस्बे का स्टूडेंट जो है वह ऑनलाइन एक्सपर्ट, वह एक तरीके से ग्लोबल एक्सपर्ट के साथ बात कर सकता है। तो उसके लिए एक तरीके की स्ट्रेट जैकेट क्रिएट हो जाएगी अगर हम इस सर्कुलर को जारी रहने देते हैं तो, है ना, तब नहीं हो सकता फिर ये। इंडिया हैज मेड गुड स्ट्राइड, इंडिया हैज मेड गुड स्ट्राइड। देखो स्ट्राइड का मतलब होता है लंबे कदम, तो भारत ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इन सम फील्ड्स, कुछ क्षेत्रों में अगर हम बात करें, इंडिया हैज मेड सम गुड स्ट्राइड, कि भारत ने कुछ क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उन क्षेत्रों में भारत ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। विद अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन। देखो पीयर रिव्यूड का मतलब है बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना, बहुत ही बारीकी से अवलोकन करना पब्लिकेशन, कि भाई भारत के द्वारा कई चीज़ों को जो है, आप कह सकते हो कि भारत के द्वारा पब्लिकेशन कई चीज़ों को जो है क्या किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनका अवलोकन किया जा रहा है ना, उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, ग्रोइंग स्पेशली इन, खास करके स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड फिजिकल साइंसेस, खास करके अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें या फिर केमिस्ट्री की बात करें तो इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भारत ने की है। एज द नेचर इंडेक्स नोट, कि भाई ये जो प्राकृतिक सूचकांक है नेचर इंडेक्स जो है, उसमें इस बात को नोट किया गया है कि भाई भारत ने केमिस्ट्री या फिजिकल साइंस के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छी बढ़ोतरी की है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा रिगरस वर्क कैन हेल्प, रिगरस का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई रिगरस वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, तो रिगरस वर्क कैन हेल्प अले, अले का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना, जैसे लोगों के मन में डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को दूर करना, तो वो है अले। कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, रिगरस वर्क कैन हेल्प अले कंसर्न। तो कुल मिला के एडिटोरियल कह रहा है कि भाई सरकार को हो सकता है कई तरह की चिंताएं हो, तो इन कई तरह की चिंताओं को दूर किया जा सकता है जबरदस्त तरीके से काम करके, है ना, रिगरस वर्क कैन हेल्प, कि भाई ये जो रिगरस वर्क है ये हमारी मदद कर सकता है विभिन्न तरह की चिंताओं को दूर करने में। सच एज ऑन बायोपायरेसी, कि भाई जैसे कई तरह की चिंताएं हैं हमारी, जैसे कि बायोपायरेसी, बायोपायरेसी का मतलब है कि भाई जो हमारी बायोलॉजी से जुड़ी हुई जो संपदा है ना, हमारी जो जैविक संपदा है, उसका जो शोषण किया जा रहा है उसको कहा गया है बायोपायरेसी। बाय डॉक्यूमेंटिंग नेचुरल असेट्स, कि भाई जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल असेट का मतलब है कि भाई जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनको डॉक्यूमेंट करना, कि भाई इनको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में निर्मित करना, है ना, इनको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में निर्मित करना, तो उसके माध्यम से ये जो हमारी बायो, पायरेसी का मतलब क्या होता है, पायरेसी का मतलब होता है चोरी, है ना, बायोपायरेसी का मतलब हो गया ये जो हमारे जैविक संसाधन है इनकी चोरी। तो यही एडिटोरियल बात करना चाहता है कि भाई अगर हम ये जो है जबरदस्त तरीके से काम करते हैं तो ये जो हमारे विभिन्न प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना, कि हमारे विभिन्न प्राकृतिक स्रोत जो हैं इनके शोषण को रोका जा सकता है अगर हम डॉक्यूमेंट के रूप में इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को निर्धारित कर देते हैं। द ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज का मतलब हुआ यहाँ पे कि भाई मानवता से संबंधित कह सकते हो आप ह्यूमैनिटीज के लिए, कि द ह्यूमैनिटीज टू नीड टू बी फ्रीड फ्रॉम पैरानॉइड रेस्ट्रिक्शंस, पैरानॉइड का मतलब है पागलपन से भरा हुआ, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, कि भाई जो हमारी एक तरीके से मनुष्य जाति है इसको भी इस बात की ज़रूरत है कि मनुष्य जाति को भी मुक्त किया जाना चाहिए, कि ये जो पागलपन से भरा हुआ जो रेस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं ना, किसी भी चीज़ को लिमिट करने की हम कोशिश करते हैं ना, ऑन रिसर्च टॉपिक्स, कि भाई कई तरह के जो हमारे रिसर्च टॉपिक्स होते हैं, है ना, तो उनको लेकर क्या जो ये मानव जाति के लोग हैं ना या फिर विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वे ये भी इनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई जो हमारे रिसर्च करने वाले लोग हैं इनको कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। किन लोगों की तरफ से, इन मनुष्य जाति की तरफ से। कब्ज, कब्ज का मतलब है रोक, ऑन स्कॉलर्स, की भाई जो विभिन्न विद्वान हैं इनके ऊपर कई तरह की रोक जो है उसका सामना इन्हें करना पड़ता है। एंड द ग्रोइंग प्रेशर, बढ़ता हुआ दबाव, टू सैंक्टिफाई का मतलब है पवित्र करना, कल्चरल नोशन, नोशन का मतलब है अवधारणा या फिर विचार भी कह सकते हो आप, नोशन का मतलब कल्चरल नोशन ऑफ साइंस एंड हिस्ट्री, कि भाई कई मतलब किसी क्षेत्र के पर्टिकुलर लोग हो सकते हैं, किसी क्षेत्र की संस्कृति जो है उसके हिसाब से विज्ञान कैसा ही होनी चाहिए, उसके हिसाब से इतिहास कैसा होना चाहिए, तो वे क्या करते हैं कि मतलब वो उनका कहना है मतलब कई कई तरह के कल्चर ऐसे होते हैं, कई तरह के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ वे कुछ चीज़ों को गलत मानते हैं, है ना, जैसे हो सकता है कई क्षेत्र में इस चीज़ को गलत माना जाए कि भाई जैसे साइंटिस्ट हैं वे एक मुर्दे को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, अब कई लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई हम मुर्दा नहीं देंगे आपको, हम तो मुर्दे को जलाएंगे या फिर हम मुर्दे को गाड़ेंगे और इस तरह से मुर्दे के ऊपर रिसर्च करना गलत है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह के दबाव भी कई तरह के हैं,
तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो मानवता है, हमारी जो मनुष्य जाति है, उसे भी इस तरह के पागलपन से मुक्त होने की जरूरत है। किस तरह के पागलपन से? कि भाई जो विभिन्न तरह के रिसर्च टॉपिक है ना, उन पर ज़्यादा प्रतिबंध न लगाए जाए, है ना, कि भाई इन विद्वानों पर जो है ज़्यादा तरह के प्रतिबंध न लगाए जाए। कि भाई एक तरह का ये जो वैज्ञानिक हैं इन पे एक बढ़ता हुआ दबाव है। क्या बढ़ता हुआ दबाव है? कि इनके जो तौर तरीके हैं ये पवित्र होने चाहिए। कि भाई कोई पर्टिकुलर देश या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जिस तरह की चीज़ों को ठीक मानते हैं उसी तरह से साइंटिस्ट को भी काम करना चाहिए। तो ये गलत है ना, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिबरल अप्रोच अपनानी चाहिए। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है, हमें ज़्यादा संकीर्ण नहीं होना चाहिए। आगे देखो एडिटोरियल बात करता है कि गुड सेंस हैज प्रीवेल्ड। प्रीवेल का मतलब होता है कोई किसी चीज के ऊपर बेहतर साबित हो जाए, उसको बोलते हैं प्रीवेल। कि भाई ये चीज जो है बेहतर, गुड सेंस हैज प्रीवेल्ड। कि भाई जो वैज्ञानिकों की जो बातें थी वे इस सर्कुलर के ऊपर जो है प्रभावी साबित हुई, है ना, इनकी विजय हुई। प्रीवेल का मतलब है विजय होना, व्याप्त होना, एक किसी चीज से अधिक श्रेष्ठ होना। तो गुड सेंस का मतलब है कि भाई ठीक है, ये जो वैज्ञानिकों की बातें थी यह जो है बेहतर साबित हुई बजाय एजुकेशन मिनिस्ट्री के सर्कुलर के। गुड सेंस हैज प्रीवेल्ड ऑन द इश्यू ऑफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। कि भाई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का ये जो मुद्दा था, इसके ऊपर ये जो वैज्ञानिक हैं इनकी बातों को विजय मिली है। एंड इट शुड लीड टू का मतलब होता है कि भाई अब इस ओर ले जाए, कि भाई ये जो वैज्ञानिकों की जीत हुई है, इट शुड लीड टू, अब ये कारण बनना चाहिए, ये हमें इस ओर ले जाना चाहिए, टू अ मोर लिबरल अप्रोच टू ऑल रिसर्च। कि भाई सारी की सारी जो रिसर्च का क्षेत्र है उस पूरे की पूरे रिसर्च क्षेत्र में और ज़्यादा उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए और ज़्यादा लिबरल अप्रोच अपनाया जाए। इस बात का कारण होना चाहिए कि ये जो वैज्ञानिकों की जीत हुई है ना, तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये अच्छी बात है कि भाई सरकार ने इस बात को माना है और ये जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों की एक तरीके से आप कह सकते हो कि जीत हुई है। अब आगे भी जो है इसके माध्यम से ऐसा होना चाहिए, लीड टू का मतलब है इसका कारण बनना चाहिए कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिबरल सोच अपनाई जा सके।